चलिए हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बातें करने वाले हैं जिसे आपको पता होगा और बहुत लोग जानकर मेरे भाई बहुत स्टूडेंट जानकर इससे हंसते भी हैं। बात करेंगे सेक्स एजुकेशन पर, सेक्स पर बातें करेंगे, है ना। तो मेरे भाई आई एम अ बायोलॉजी मेंटोर। मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 सालों से। मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे भाई क्या है कि ये ये सेक्स है, इस पर बातें लोग क्यों नहीं करते हैं, इसको ज्यादातर लोग दबा क्यों देते हैं मेरे भाई। इसको जानना चाहिए, हमारे समाज में अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई बहुत ऐसे जगह पर है, बहुत लॉट्स ऑफ थिंग की बातें करें, बहुत जगह पर है कि ये चीजें पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को। ये चीज पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि टीचर को शर्म आता है मेरे भाई। और मैंने जब जितना 5 साल से मैंने पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मैंने डीपली और बढ़िया तरीके से बच्चों को बताया जिससे पर सारे बच्चे की परसेप्शन खत्म हो गया है। और मेरे भाई इवन लोग की भी बातें कर रहे हैं, इस पर कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। आपको फिर बोल रहा हूं, ये अवेयरनेस की है और ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगा तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं आपसे बातें नहीं करता, आप नहीं होते मेरे भाई। हर एक व्यक्ति जो हर एक दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल, वो नहीं होता। इसी के वजह से, इसी के वजह से है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत थोड़ी नहीं है मेरे भाई, हमारे समाज में अवेयर होना चाहिए। अब मेरे भाई आपको पता होगा एड्स की केस सबसे ज्यादा बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बढ़े है क्योंकि अवेयरनेस, लोग इसको छिपा रहे हैं मेरे भाई। 2 पार्टनर 3 पार्टनर से क्या कर रहे हैं, जाकर इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मेरे भाई, ये मेरे भाई क्या हो रहे हैं कि एड्स की चांसेस बढ़ जा रही है। और मेरे भाई मैं पहले भी बोला हूं कि जब भी आप कॉपुलेशन किया करिए तो मेरे भाई क्या करिए, आप यूज किया करिए मेरे भाई, कंडोम यूज किया करिए मेरे भाई। ये लाज की कोई ये नहीं है, मैं बातें करता हूँ तो बढ़िया तरीके से। और आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जरा आप गौर से सुनिएगा। आज से हम लोग बहुत साल पहले, जब हम लोग मानो मेरे भाई नहीं बने थे, हम लोग बंदर ही थे, तो क्या आप जरा सोच कर देखो, उस बंदर को क्या शर्म आता था इसके? क्या इस बंदर को शर्म आता था? तो एक बात बता रहा हूँ, है ना, ये रिलेट मत करना। तो क्या है कि इस पर कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। आपको अवेयर होना है कि मेरे भाई इसमें बहुत सारे मेरे भाई बीमारियां, गोनोरिया इससे होता है, एड्स इससे होता है। तो आपको अवेयरनेस की जरूरत है मेरे भाई, प्रोटेक्शन की आपको जरूरत है। और बच्चों को मेरे भाई बताइए कि जितना ज्यादा अवेयर हो मेरे भाई। पीरियड्स नाम सुनकर मेरे बच्चिया जो है ना, पीरियड्स नाम सुनकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम सुनकर बहुत छुपाते, लेकिन ये अवेयरनेस की हमारे शरीर, हमारा शरीर जो है मेरे भाई, गंदे चीज को क्या करता है, बाहर करता है। जैसे मेल्स में है कि नाइट फॉलिंग होना, तो मेल्स में है तो ये क्या होता है कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये क्या होता है कि गंदे मेरे भाई जो स्पर्म है, स्पर्म को बाहर निकलता है तो ये हमारे बॉडी की सफाई के लिए। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड जो निकलता है तो वो क्या होता है, बॉडी के सफाई के लिए, है ना। तो आपको अवेयर होना है, इससे जागरूक होना है मेरे भाई, जागरूक करना है बच्चों को, सबको बताना है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि ये गलत है बहुत मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि इसी के वजह से आज दुनिया चल रही है। और मेरे भाई हम लोग की यहाँ पर अस्तित्व क्यों है मेरे भाई? हम लोग के अपनी जनरेशन को बढ़ाना, हम लोग को जनरेशन को बढ़ाने के लिए मेरे भाई अस्तित्व। अभी तो बहुत सारे मकसद हो गए हैं, तो मेरे भाई आपको इसको अवेयर करना है। सेक्स कोई गलत मेरे भाई, कोई गलत चीज नहीं है, आपको बहुत अवेयर होना है। और आप अवेयर हो जाओगे आई होप, तो मेरे भाई सारे लोग को बताना है कि मेरे भाई इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बीमारियों की संख्या तो बढ़ ही जाती है, 1 पार्टनर से 2 पार्टनर, 2 पार्टनर से 3 पार्टनर, कोई भी जाकर क्या करता है कि इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो मैं हम लोग को मैं मेरे भाई क्या है कि बताना नहीं है मेरे, ये जरूरी है कि आपको कंसल्ट लेना है, पढ़े लिखे जो जानते हैं उनसे कंसल्ट लेना है, बताना है बच्चों को। बताने में क्या जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अवेयर होंगे और लोगों को बताएंगे, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।